बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन में एक बार फिर से माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इस बार ये इलाका बीजापुर का है, जहां माओवादियों की बड़े संख्या में सदस्य आज मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 12 माओवादियों को मारकर उनके शव और हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। क्या है पूरी घटना, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनते ही छत्तीसगढ़ से माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, इसको लेकर बार बार गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी बयानबाजी की थी और उन्होंने कहा था हर इलाके में जाकर कि हम छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तारतम्य में लगातार बड़े और सघन ऑपरेशन बस्तर के उन इलाकों में चलाए जा रहे हैं जिन इलाकों को कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था। इसी तारतम्य में आज बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया का इलाका है, उस इलाके में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा तीनों जिलों से बस्तर फाइटर, डीआरजी और एसटीएफ की अलग अलग टीमों को संयुक्त तौर पर ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च किया गया था इस ऑपरेशन को। और दरअसल पीड़िया के इलाके में चैतू दादा और बड़े स्तर के जो माओवादी लीडर हैं उनके उपस्थित होने की सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। आज सुबह तड़के 6 बजे से ही उस इलाके से यह जानकारी निकल कर आने लगी सामने कि एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है, बड़ी संख्या में जवानों को उतारा गया है और संख्या लगभग वही रही जो बीते दिनों टेका मेटा के इलाके में मुठभेड़ में जवानों को उतारा गया था। वहां पे भी 900 से 1000 की संख्या में जो जवान थे उन्होंने उस पूरे पहाड़ी को घेर के रखा था और उसी तरीके से आज भी ये जो मुठभेड़ है इसकी प्लानिंग भी की गई थी और इसके लेकर जो जवान है उन्हें पूरे घेरने के कवायद करते हुए लगभग 900 से 1000 की संख्या में जवानों को उतारा गया। सुबह 6 बजे ये पता चला कि मुठभेड़ हो रही है, बड़ी मुठभेड़ हो रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे धीरे धीरे फिर 1-2 माओवादियों के मारे जाने की सूचना निकल कर आने लगी और ये आंकड़े शाम लगभग 7-8 बजे तक आते रहे और 12 की संख्या में आंकड़े आकर थम चुके हैं। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है और दावा किया है कि उन्होंने 12 माओवादियों को मार गिरा है। मौके से उन्होंने कंट्री मेड राइफल, 12 बोर बंदूक 303 और साथ ही साथ बीजीएल लॉन्चर के अलावा दैनिक उपयोगी सामान और बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। हालांकि अब तक जवान वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िया का जो इलाका है जंगल में बहुत अंदरूनी इलाका है, गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो उन्हें वापस आने में भी समय लगता है। कई दफे ऐसा भी होता है कि जब जवान मुठभेड़ करके वापस लौटते हैं उस दौरान माओवादी उन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने बताया कि वहां पर उन्होंने अपना एक अस्थायी कैंप भी लगा रखा था और इस अस्थायी कैंप के आधार पर ही वहां पे जो है जवानों की टीम पहुंची हुई थी। वहां पे उन्होंने बताया कि जो पीएलजे की कंपनी नंबर 2 है उसका कमांडर वेल्ला, गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोड़ियाम और उसके अलावा लगभग 100 से 150 की संख्या में सशस्त्र माओवादी वहां थे। बीजापुर से और सुकमा से जो बस्तर फाइटर, डीआरजी और एसटीएफ की टीम, कोबरा 210, 202, 85 बटालियन सीआरपीएफ की, इन सब की फोर्स की टीम को संयुक्त तौर पर मौके पर भेजा गया था। मौके से 12 बोर बंदूक, कंट्री मेड राइफल, बीजीएल सेल, भारी मात्रा में विस्फोटक, माओवादी वर्दी, पिट्ठू, दवाई और प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री और अन्य साहित्य को भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इस ऑपरेशन के दौरान सारे जो जवान है वो सुरक्षित थे, लेकिन एक अन्य घटना में उस इलाके से 2 जवान आईडी बम की चपेट में आ गए जिससे वो घायल हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसके पीछे दरअसल ये बताया गया कि जो घटना स्थल है उस इलाके में पापाराव और दरभा डिवीजन के जो एसजेडसी हैं चैतू, पीएलजे कंपनी नंबर 2 के जो कमांडर हैं वेल्ला और इन सब जो बड़े जो बस्तर डिवीजन के एसजेडसी है लेंगू, ये जो बड़े स्तर के माओवादी हैं इनकी उपस्थिति की सूचना थी। इसी आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में अब तक 12 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए गए हैं। जो हथियार हैं उसमें सारे हथियार हालांकि छोटे स्तर के हैं। हमने इसको लेकर जब डीआईजी कमलोचन कश्यप से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो लोग मारे गए उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी बड़े स्तर का माओवादी नहीं मारा गया है। जो भी माओवादी हैं वो छोटे स्तर के हैं। साथ ही साथ जो हथियार हैं वो भी सारे छोटे स्तर के हैं। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक वेपन जैसे एलएमजी, एसएलआर या AK-47 जैसे हथियार बरामद नहीं किए गए हैं। हालांकि संख्या 100 से 150 की जरूर बताई गई थी मुठभेड़ में, लेकिन 12 माओवादियों को मारा जा सका और उनके शव
बरामद किए जा चुके हैं, जिसका दावा पुलिस ने किया है। इस घटना की भी हम कोशिश करेंगे घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्ट करने की, और जो पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें क्या सामान वो दिखाएगी, पुलिस के द्वारा जो शो किया जाएगा उस पर भी एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। ये प्राथमिक जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर थी। मुझे लगा इसे भी दर्शकों तक साझा करनी चाहिए, क्योंकि बस्तर में अब लगातार ये आंकड़ा जनवरी के बाद से 100 के आसपास पहुंचने को है, अगर इन 12 को जोड़ दिया जाए तो, और लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। पुलिस के दावे के अनुसार वे लगातार माओवादियों को मार रहे हैं। यही और हर बार की तरह इस बार फिर से विजय शर्मा, जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने फिर से माओवादियों से अपील की है कि वो अभी भी वक्त है, लौट आए, बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ है, अगर वो चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। ये बयान आप विजय शर्मा का भी सुन लें। डीआरजी की बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम, साथ में एसटीएफ की टीम, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर के 1000 की संख्या लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूँ कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट, एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिर भी मैं इस बात की अपील सभी से करता हूं, इस बात का हल, नक्सलिज्म का इसका हल, नक्सलवाद के इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। क्यों बस्तर के लोगों को बहुत दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सरकार हाथ जोड़ करके चर्चा करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है, और सभी लोग जो सरेंडर करेंगे, अच्छे रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उसकी उचित घोषणा भी कर दी जाएगी, और इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनको चाहिए कि मुख्य धारा में आए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और सुख शांति बस्तर में आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, ये सब कुछ होने चाहिए। मौलिक आवश्यकता है आजकल की। और साथ ही साथ अगर आपको लगे जानकारी महत्वपूर्ण थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मौके पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।